हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। और मैं बात कर रहा हूँ, आज आपका एग्जाम हुआ है। आज आपका है 21 जनवरी और आपका ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है ना। इसका साइको टेस्ट का आज एग्जाम था और मैक्सिमम बच्चे अनलिमिटेड एजुकेशन के थे। वहाँ पे भी आपको पता चला होगा। अब आपका एग्जाम तो हो चुका है। जिसने भी अनलिमिटेड एजुकेशन को फॉलो किया है, आप सभी को पता होगा कि साइको टेस्ट आपका कैसा गया। मैंने हर एक चीज आपको पहले से बता दिया था। आप कंपेयर भी कर सकते हो कि एग्जाम में आपका माउस बैड क्वालिटी का होगा, सही से काम नहीं करेगा, सर्वर काफी लो ग्रेड का होगा। वहां पे आपको फील होगा कि अनलिमिटेड एजुकेशन का सर्वर का क्वालिटी या टेस्ट सीरीज का क्वालिटी कितना बढ़िया है ना। हर एक छोटा से छोटा चीज मैंने आपको बताया और सेम आपका अनलिमिटेड एजुकेशन के जैसा ही आया है ना, हर एक चीज। अब काफी बच्चे मुझे मैसेज कर रहे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के, है ना। थोड़ा सा रिव्यू एनालिसिस। एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेफ अटेम्प्ट 27 जनवरी को SECR जोन का एग्जाम है। फिर इसके बाद आपका ECR जोन का एग्जाम है। फिर आपका SCR जोन का एग्जाम है ना। और इस तरह से GDC और LDC का जितना भी आपका वैकेंसी है ALP का, सारे का एग्जाम आपका स्टेप वाइज काफी फास्ट प्रोसेस में हो रहा है। तो आप लोग अगर इस जोन के हो तो आप लोग भी इस लेक्चर को देख सकते हो, थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलेगा। और कुछ बच्चे फी को लेकर के बोल रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया हुआ है। ABHI UE 300 इस कोड को आप लोग अप्लाई कर लेना। 1449 से आपका -300 होके 1149 हो जाएगा। ठीक है, बस शेयर नहीं करना है, बाकी प्रैक्टिस जितना मन है उतना करो। ER जोन में जहां तक मुझे याद है 50+ स्टूडेंट को मैंने अटेम्प्ट इंक्रीज किया। जैसे किसी का पिक्चर पोजीशन का 9 अटेम्प्ट खत्म हो गया, किसी का ब्रिक टेस्ट का अटेम्प्ट खत्म हो गया, किसी ने फुल टेस्ट 50 या कोई और फुल टेस्ट, है ना, किसी का ऑक्टागोनल टेस्ट। मतलब जैसे जैसे बच्चे ने डिमांड किया मैंने उनका अटेम्प्ट को न्यू कर दिया। सिंपल सा रूल है, आपको जितना प्रैक्टिस करना है करो, तब तक करो जब तक आप फुल मार्क्स नहीं ले आते हो। एग्जाम से पहले कितने बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर कितना जाएगा कट ऑफ, लेकिन एक को भी मैंने नहीं बताया था, क्योंकि अपना एक स्ट्रेटजी है कि आप टेस्ट सीरीज में जब प्रैक्टिस करते हो तो आपका काम होना चाहिए फुल स्कोर पे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम में प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा, माउस बैड क्वालिटी का मिलेगा, सर्वर बैड क्वालिटी का होगा, तो वहां पे मिस्टेक होगा, डिमोटिवेट होगे, नंबर कम आएगा। तो इस वजह से मैं टेस्ट सीरीज में फुल स्कोर करने पे फोकस करता हूँ। अब आपका एग्जाम हो चुका है तो अब मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। अप्रोक्स 50+ स्टूडेंट ने मुझे फीडबैक दिया है। यहाँ पे जैसे एक स्क्रीन पे आप देख रहे हो, आप धन्य हैं, सेम एज सेम अनलिमिटेड एजुकेशन, आपको प्रणाम है सर जी। ट्रैक मेमोरी में इनका 24 आउट ऑफ 24, वॉच टेबल टेस्ट में 20 आउट ऑफ 20, ब्रिक टेस्ट में 50 आउट ऑफ 50, पिक्चर पोजीशन में 59, ऑक्टागोनल में 96। तो ये सब प्रैक्टिस से होता है। यहाँ पे देख सकते हो एक और बच्चा है, उसका कमेंट अच्छा लगा कि मैं उनका ही सेट अभ्यास करता था। ट्रैक मेमोरी में 24, वॉच टेबल में 20, ब्रिक में 48, पिक्चर प्लेसमेंट में 60, ऑक्टागोनल में 94। इस टाइप का स्कोर काफी बच्चों ने किया है। अब मैं आपको टेस्ट खोल करके एक एक सेक्शन ओपन करके जल्दी जल्दी सेफ अटेम्प्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ। और याद रखना GDCE LDCE थोड़ा सा फास्ट होता है, तो विदिन 7 डेज भी आपका रिजल्ट आ सकता है, विदिन 15 डेज भी आ सकता है। लेकिन ये लोग फास्ट है, कोई नहीं जानता, ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकता है। मैं एक मैसेज और दिखाता हूँ, पर्सनली मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, है ना। लेकिन एक बात है, आपको जितना बोला जाए कम है। 40 के बाद जितना सेट आपका था लास्ट तक जो किया होगा उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऐसा लग रहा था कि आपका ही सेट किया हुआ क्वेश्चन आ गया हो, हूबहू सेम लेवल बट ऑप्शन अलग। RRB से सेटिंग है क्या सर?
है ना। थोड़ा सा मतलब मुझे पर्सनली अच्छा लगा, ये सब एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा होता है। आपको जो मैंने एक टेस्ट दिया था प्रैक्टिस बिफोर एग्जाम, है ना, ये आपका फुल टेस्ट 51 था, और इसका जो वॉच टेबल टेस्ट था मैक्सिमम क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे आए थे। ये किसी और प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा है, वहाँ के जो स्टूडेंट थे उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है, तो इस वजह से आपका एवरेज स्कोर जो है ना वो डाउन चला जाएगा, क्योंकि और प्लेटफॉर्म के बच्चे भी थे जो अनलिमिटेड एजुकेशन वाले नहीं थे, तो वो लोगों को स्क्रोलिंग का उतना प्रैक्टिस था नहीं, है ना, तो वो लोग मार खा के आए हैं, और मैंने तो आपको दुनिया भर का स्क्रोलिंग का प्रैक्टिस करवाया हुआ है, तो इस वजह से क्या होगा, एवरेज स्कोर थोड़ा सा डाउन जाएगा। ओके, चलो फटाफट आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट पे चलते हैं, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। चलो, आपका ट्रैक मेमोरी का इंस्ट्रक्शन आता है, 5 मिनट तक आप बैठे हुए होगे एग्जाम में, है ना, और 5 मिनट जैसे ही खत्म हुआ होगा अपने आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले गए होगे। तो उसके बाद आपका आता है ट्रैक मेमोरी टेस्ट, पंजा टाइप का आपका फिगर आया होगा, 3 मिनट का जो है सो आपको टाइम मिला होगा। पिक्चर का क्वालिटी इसी तरह का होगा, थोड़ा सा ब्लर, ओके। और आपका मेमोरी पेज में 2 सेट होगा, और दोनों सेट के बीच में 1 मिनट का गैप होगा, सेम ऐसा ही आया होगा आपको, ठीक है। तो चलो पहले दोनों देख लेते हैं। और यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है बच्चों को, तो मैं अच्छे से बता देता हूँ। देखो, क्वेश्चन आपका टोटल 24 था, और टाइम आपको मिला था 12 मिनट। अब मैं आपको अप्रॉक्स 20-25 सेक्शनल टेस्ट दिया हूँ, और 20 फुल टेस्ट बोलता हूँ हमेशा लगाने के लिए, फुल टेस्ट 1 से 10 और 41 से 51, और एक एक टेस्ट में 9 अटेम्प्ट है ना। मतलब आप सोच नहीं सकते हो, आप 400 बार लगा सकते हो ट्रैक मेमोरी का प्रैक्टिस, आप 400 बार कर सकते हो, और उसके बाद भी अगर स्कोर ना आए तो आप मैसेज करो, मैं नया कर दूंगा, फिर से 400 बार लगाओ। और उसके बाद भी बच्चे का स्कोर, वैसे 24 आउट ऑफ 24 काफ़ी बच्चे स्कोर किए हैं, लेकिन ऐसा भी मैसेज आया है मेरे पास, किसी का स्कोर 20 हुआ है, किसी का 22 हुआ है, किसी का 23, किसी का 21, किसी का 18, किसी का 16, किसी का 15। तो भैया ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको इंटरफेस दिया, टेस्ट दिया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट दिया, दुनिया भर का प्रैक्टिस के लिए आपको अलाउ कर दिया, और अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं किए होगे तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सिर्फ आपका है ना। इसमें एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होता है वो 18 के आसपास जाता है, ठीक है। ट्रैक मेमोरी में अगर आप श्योर हो कि आपका 18 प्लस या 18 नंबर आ जाता है तो आप सेफ जोन में हो। बाकी थोड़ा सा आपके लक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बाकी अदर आपके जो फ्रेंड हैं वो कितना स्कोर किए हैं, है ना। अगर उनका स्कोर कम होगा तो 18 जो है वो 17 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है 18 मिनिमम इसमें जाता है। इसके बाद आपका वॉच टेबल टेस्ट आया था, 5 मिनट इंस्ट्रक्शन टाइम। यहाँ पे आप स्क्रोलिंग देखो, यहीं पे बच्चे मार खाए हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म वाले बच्चे तो इतना मार खा के आए हैं ना जो सोच भी आप नहीं सकते हो। अनलिमिटेड एजुकेशन वाले बच्चे अच्छा खासा स्कोर करके आए हैं। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई किया था, 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा हट के था, सिंपल ही था। जो G3 और H3 को अगर मिलाते हैं तो इसके दोनों तरफ 3-3 अवयव है, 3-3 कंपोनेंट है, तो दोनों तरफ सबसे छोटा कौन सा है जो दोनों तरफ है, तो 1 सबसे छोटा है। यहाँ पे देखो C1 D4 A2 में सबसे छोटा 1 है, और इधर भी आप देखो 1 ही है, और 1 दोनों तरफ है, तो आंसर होगा 1, है ना। इसी तरह अगर सबसे बड़ा होता, जो आपके एग्जाम में आया था सबसे बड़ा, तो उसका आंसर क्या था 5। तो ये सब सिंपल है, क्वेश्चन कुछ भी बनाया जा सकता है, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो आप कर लोगे। और सबसे मेन था प्रैक्टिस। ये जो आप देख रहे हो ना, ये स्क्रोलिंग देख रहे हो ना, इसी का प्रैक्टिस करना था। ये जो आप स्क्रोलिंग देख रहे हो इसी का प्रैक्टिस करना था, है ना। इसीलिए मैं
बार बार बोलता हूँ कि वॉच टेबल को सीरियसली लो। जो बच्चे मैसेज करते हो ना कि सर 11 हुआ, सर 12 हुआ, सर 14 हुआ, अदर प्लेटफॉर्म वाले बच्चे भी मेरे पास आके मैसेज करते हो कि सर एक बात बता सकते हैं 11 हुआ होगा क्या, मतलब अदर प्लेटफॉर्म वाले बच्चे आके श्योर होना चाहते हैं। तो ये सब जब बताया जाए, गाइडेंस दिया जाए, तब सोचना चाहिए था। तो यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। 20 क्वेश्चन था, 10 मिनट था, एक ही फिगर पे 20 क्वेश्चन था, स्क्रोलिंग दोनों तरफ से था, काफी ज्यादा था। क्वेश्चन का जो लेंथ है वो अप्रोक्स ऐसा ही था, ठीक है, क्वेश्चन का लेंथ अप्रोक्स ऐसा ही था। और इस टेस्ट से, ये टेस्ट नंबर 51 है, मैक्सिमम क्वेश्चंस या कंसेप्ट वाइज कह सकते हो आए हुए थे। अब जो बच्चों का फीडबैक मुझे मिला है और जो मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, इसमें अगर आपका 12 सही होता है तो आप सेफ जोन में हो। 12 क्वेश्चन है ना, अगर आप 12 क्वेश्चन सही, मैं हमेशा बताता हूं कि अगर आप 15 बनाते हो तो बाकी 5 भी मार के आना, 17 बनाते हो तो बाकी 3 भी मार के आना। एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं होता है, हमेशा आपका फोकस होना चाहिए कितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके। तो आपने जितना भी बनाया हो वो आपको पता होगा, लेकिन अगर आपका मार्क्स 12 आ जाता है या 12 प्लस तो आप सेफ जोन में हो। साइको टेस्ट टफ इसीलिए हो जाता है कि ये जो 5 सेक्शन देखते हो ना, मेमोरी टेस्ट, वॉच टेबल टेस्ट, ब्रिक टेस्ट, पिक्चर पोजीशन टेस्ट और ऑक्टागोनल टेस्ट, पांचों सेक्शन में आपको पास करना है, इसीलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। काफी बच्चे वॉच टेबल टेस्ट में बाहर होंगे, काफी बच्चे ऑक्टागोनल टेस्ट में बाहर होंगे, कुछ ब्रिक टेस्ट में बाहर होंगे, कुछ पिक्चर पोजीशन में बाहर होंगे, कुछ ट्रैक मेमोरी में बाहर होंगे, और ऐसे करके अप्रोक्स 55% बच्चे ही पास कर पाएंगे और 45% बच्चा जो है वो आपका साइको में बाहर हो जाएंगे। और आपके जोन में सीट ज्यादा है, काफी ज्यादा है, जो बच्चा साइको टेस्ट पास करेगा ना, सब कोई ALP बनेगा। तो समझ में आया कि वॉच टेबल टेस्ट में आपको 12 मिनिमम होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब थोड़ा सा अपने लक पे भी छोड़ दो, है ना, क्योंकि अगर मैक्सिमम बच्चे खराब किए होंगे अदर प्लेटफॉर्म वाले भी, तो हो सकता है 11 पे भी हो जाए, 10 पे भी हो जाए, है ना। तो ये सब थोड़ा सा लक पे छोड़ो। तो ये समझ में आया। दूसरे जोन वाले जितने भी बच्चे हो, आप लोग देख लो, ऐसा ही स्क्रोलिंग आएगा आपके एग्जाम में। इसीलिए बोलते हैं लैपटॉप से प्रैक्टिस करने के लिए एक्सटर्नल माउस लगा करके। अब इसके आगे चलते हैं। ब्रिक टेस्ट आपका अप्रोक्स ऐसा ही था, और देख लो ब्रिक टेस्ट में भी 10 ऑप्शन थे, है ना। सब कुछ मतलब मैंने एग्जाम ओरिएंटेड ही दिया हुआ है। 8 ऑप्शन तक आपको दिखता होगा एग्जाम में, सही है? आप बोलोगे हाँ सर सही है। 8 ऑप्शन तक आपको एग्जाम में दिखता होगा। एक आध क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका आंसर 9 या 10 हो सकता है या नहीं होगा। सारे का आंसर 8 तक के अंदर में ही हो जाता है। तो आपको इसको स्क्रॉल करने का तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है, आप बिना स्क्रॉल किए भी आंसर कर सकते हो। सेव है, नेक्स्ट करते जाना है, बनाते जाना है, टाइम बच गया तो पीछे भी जा सकते हो, है ना। एक अलग टेस्ट सीरीज प्रोवाइडर है जिसके पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो वो बच्चों को मिसगाइड कर देते हैं कि बाय मिस्टेक अगर आप आगे चले गए तो आप पीछे नहीं हो पाओगे, आपका वो सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो आप एग्जाम दे करके आओ ना, आपको पता होगा कि आप आगे के बाद पीछे हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे। तो मिस गाइड से भी आपको बचना है। मैं बोलता हूँ ना कि दिन रात मेरा यही काम है, तो ब्लाइंडली फॉलो करो। सर्वर आपने देख ही लिया होगा फाइनल एग्जाम का, माउस का क्वालिटी आपने देख ही लिया होगा, इमेज का क्वालिटी आपने देख ही लिया होगा। अब यहाँ पे कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे 50 क्वेश्चन था 5 मिनट में, 10 फिगर। कुछ लोग 45 बनाए, कुछ लोग 48 बनाए, कुछ लोग 40 बनाए, कुछ लोग 42 बनाए, लेकिन इसका कट ऑफ जो है वो आपका 32 से 34 के बीच में जाएगा, ठीक है। ब्रिक टेस्ट में अगर आपका स्कोर 32, 34 के आसपास है तो आप लोग सेफ जोन में हो। एक चीज आप लोग कर देना, जितने भी ER जोन कोलकाता वाले बच्चे हो, आपने एग्जाम दे करके आया है, अगर आपने अनलिमिटेड एजुकेशन को फॉलो किया हुआ है और आपका साइको टेस्ट अच्छा गया है, या आपको लगता है कि अनलिमिटेड एजुकेशन की वजह से आपने साइको टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया, या जैसा मैंने बताया वैसा आया, जो जो गाइडलाइंस मैंने आपको दिया था
बिफोर द एग्जाम, उससे आपको हेल्प मिला तो गूगल पे रिव्यू जरूर दे देना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। मेरा टारगेट है इस 241 को मिनिमम 350 प्लस करना, मिनिमम। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको 350 प्लस कर पाते हो या नहीं। रेटिंग गिरने मत देना, कोशिश करो इसको अप करने का। नहीं देने का मन हो तो मत देना, लेकिन अगर देना तो कोशिश करना 5 स्टार रेटिंग दे और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना जो आपको मन करे साइको टेस्ट से रिलेटेड। और यहीं पे ये देख रहे हो ना, प्ले स्टोर है ऐप का लिंक, तो इस पे क्लिक करके आप लोग ऐप पे जा करके यहाँ पे भी रेटिंग दे देना, है ना। कंपेटिटर लोग भी मेरे पीछे पड़े हुए रहते हैं निगेटिव फीडबैक के लिए, तो ये काम अब आपका है कि इस रेटिंग को थोड़ा सा अप करें। ये न्यू ऐप है ना। ओल्ड ऐप जो था अनलिमिटेड एजुकेशन का, उस पर 40,000 प्लस बच्चे थे। लेकिन आपको पता है ना कि साइको टेस्ट का प्रिपरेशन ऐप से नहीं होता है। मार्केट में आप देखना कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो ऐप पे साइको टेस्ट चलवाता है। तो फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके, काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके साइको टेस्ट के लिए ऐप बनवाया, मतलब ऐप पे साइको टेस्ट। तो अगर आप लोग ऐप पे साइको टेस्ट एक कभी भी दिए हो तो आपने देखा होगा कि ऐप पे भी साइको टेस्ट अपने हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे भी कोशिश करना रेटिंग देने का और एक अच्छा सा रिव्यू, मतलब वेबसाइट पे भी और ऐप पे भी, क्योंकि दोनों जगह साइको टेस्ट चलता है। तो रेटिंग और रिव्यू दोनों जगह आपको देना है, ठीक है। अब ब्रिक टेस्ट के बाद जब आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है पिक्चर पोजीशन, यहाँ पे भी बच्चे काफ़ी कंफ्यूजन में हैं। यहाँ पे भी 7 मिनट आपका मिला होगा एग्जाम में और 30-30 क्वेश्चन का 2 सेट था, देख रहे 30-30 क्वेश्चन का 2 सेट, है ना। काफ़ी बच्चे अच्छा स्कोर किए हैं, लेकिन कुछ बच्चे का मैसेज ऐसा आया है कि उनका 59 हुआ, 56 हुआ, 49 तक सही हो जाएगा सर, 52 ही हुआ है सर, ऐसा मैसेज आया है। और वो लोग थोड़ा सा परेशान है सेफ अटेम्प्ट को लेकर के। तो इसमें आपका 42 के अप्रॉक्स में जाता है। पिक्चर पोजीशन में आपका 42 के अराउंड जाता है। तो अगर आपका 42 के अप्रॉक्स में लगता है कि मार्क्स आ जाएगा तो आप लोग सेफ जोन में हो। ओके, इसके बाद ऑक्टागोनल का बात करते हैं। ऑक्टागोनल में भी आपको 7 मिनट मिला होगा और इमेज का क्वालिटी आपका कुछ ऐसा ही होगा, स्मॉल स्मॉल ब्लर टाइप। और 7 मिनट में आपको 96 क्वेश्चंस इसमें मिले होंगे और 32 क्वेश्चन का आपका 3 सेट होगा, है ना, देख रहे हो। तो यहाँ पे भी बच्चे मुझे मैसेज किए हैं, किसी का 81, किसी का 82, किसी का 96, किसी का 95, किसी का 91, किसी का 88, है ना। यहाँ पे कुछ बच्चे मुझे मैसेज किए हैं कि उनका स्क्रीन जो है वो ब्लैंक हो गया था, ब्लैंक हो गया था और फिर वो शायद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे या प्रीवियस पे क्लिक किए या 1 मिनट के बाद अपने आप उनका स्क्रीन सही हुआ, ऐसा भी इशू हुआ है। तो फिर उसमें 1 मिनट बर्बाद हो गया तो 91 ही कर पाए, ऐसा इशू भी हुआ है। तो 1-2 के साथ इशू होता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन यही इशू अगर बल्क में हुआ होता, मतलब 50-100 लोगों के साथ, तो फिर एग्जाम भी कैंसिल हो सकता है। ऑक्टागोनल टेस्ट थोड़ा सा टफ होता है, ये दिखने में आसान जरूर है लेकिन मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे मार खाते हैं। इसका जो कट ऑफ होता है वो अप्रॉक्स 82 के आसपास जाता है, 82 आउट ऑफ 96, है ना। बाकी आपके लक पे भी डिपेंड करता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, समझ में आया। अब थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। ट्रैक मेमोरी टेस्ट में आपका 18, वॉच टेबल टेस्ट में आपका 12, ब्रिक टेस्ट में आपका 32, पिक्चर पोजीशन टेस्ट में आपका 42 और ऑक्टागोनल टेस्ट में आपका 82। ये है आपका अप्रॉक्स सेफ अटेम्प्ट, ठीक है, सेफ स्कोर कह सकते हो, अटेम्प्ट नहीं, है ना, सेफ स्कोर। अगर आप पर सेक्शन इतना ले आते हो इंडिविजुअली तो आप आसानी से साइको टेस्ट क्वालिफाई कर जाओगे। अब इसके पास जो भी बच्चा हो अप्रॉक्स में, किसी का 17, किसी का 13, ऐसे करके, तो आप लोग थोड़ा सा अपने लक पे छोड़ दो, क्योंकि टी स्कोर जो होता है ना
वो एवरेज स्कोर पे डिपेंड करता है ना। तो बाकी बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा हुआ है उस पे भी डिपेंड करता है। तो अगर उनका परफॉर्मेंस खराब होगा तो ये और नीचे जाएगा, तो फिर आप लोग क्या हो सकता है। तो चलो, जितने भी ER जोन वाले बच्चे हो, आप सभी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे अनलिमिटेड एजुकेशन वाले साइको टेस्ट पास करेंगे और मैक्सिमम बच्चे ALP बनोगे और मेडिकल आपका हो ही चुका है। तो जैसे ही आपका पैनल में नाम आएगा या रिजल्ट में नाम आएगा, फिर मुझे मैसेज करना कि सेलेक्टेड सर। ओके, तो मैं वेट कर रहा हूँ आपके इस मैसेज का। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है रेटिंग एंड रिव्यू वेबसाइट पे और ऐप पे जा करके जरूर दे देना मेरे मोटिवेशन के लिए। तब तक आप लोग अच्छे से रहो। बाय, थैंक यू।